क्या भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है? क्या भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद को फेक कर रहे हैं? क्यों पूरा लेफ्ट विंग एकजुट हो गया है? क्या है मोदी की सच्चाई और उनके वादों का दम? नमस्कार दोस्तों, प्रणाम भारत स्वागत करता है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे भारत की एक कल्ट पर्सनैलिटी नरेंद्र मोदी के बारे में। यूं तो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स को अंधभक्त बोला जाता है। दोस्तों, क्या सच्चाई है इसमें, आइए देखते हैं। मोदी जी शेर है और रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस क्लिप को देखिए, इसमें तो नरेंद्र मोदी जी की लोग पूजा भी कर रहे हैं। आज हमारा भारत तीसरे नंबर पे आता है। किस चीज में? हाँ? पूरे वर्ल्ड में? अरे किस चीज में आता है? हाँ? कंट्री में। इन वीडियोस को देख के समझ आता है कि अंधभक्ति तो है। दोस्तों, इसीलिए मैं चाहूंगा इस वीडियो को वो लोग भी देखें जो प्रधानमंत्री मोदी को एक आदर्श प्रधानमंत्री मानते हैं। दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है और राजनीति अपने चरम पर है, और इसी के साथ कई सवाल हैं हमारे सामने। क्या नरेंद्र मोदी आने चाहिए? उनके आने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान? लेकिन ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी कैसे लोगों के दिमाग को हैक कर चुके हैं और उन्हें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। दोस्तों, आप ये क्लिप देखिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। दोस्तों, ये क्लिप मोदी जी के व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है कि वो असल में कैसे हैं। विश्वास नहीं होता तो आप 2014 की ये क्लिप देखिए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। और लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है मोदी जी के आने से ये सारे वादे पूरे हुए हैं? जवाब है नहीं, सिर्फ जुमला दिया गया है। और इनके ही राइट हैंड मोटा भाई उर्फ अमित शाह जी ने एक क्लिप में ये बोला है, आप देखिए। ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, जिसकी जनता को भी मालूम। चलिए बात करते हैं इनके उन झूठे वादों की जिनसे इन्होंने हमारे भारत देश की जनता को बेवकूफ बनाया है। दोस्तों, मोदी सरकार के द्वारा हर साल 2 करोड़ नौकरियों की घोषणा की गई थी, लेकिन क्या यह वादा सिर्फ जुमला ही था? हकीकत तो यह है कि बेरोजगारी का भूत अभी भी घर घर में घूम रहा है। लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, पर नौकरियां नहीं मिल रही। अब सवाल ये उठता है, क्या यही था वो बदलाव जो हमें वादा किया गया था? क्या यही थे अच्छे दिन? क्या याद है जब मोदी सरकार ने वादा किया था कि पेट्रोल के दाम में वो गिरावट लाएंगे? पर अगर आज देखा जाए तो कैसा है हाल? पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए से भी ऊपर है, और भी ऐसे ही अनगिनत वादे किए हैं इन्होंने, और आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन वादे पूरे करने की हिम्मत इनमें नहीं है। तो इन्हीं झूठे और खोखले वादों की वजह से हालत ये है देश में कि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, 2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी लगाई थी। उनका कहना था कि ये करके हम देश के सारे काले धन को वापस लाएंगे। पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई पाई वापस लाऊंगा। पर असल में क्या हुआ? गरीबों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बड़े बड़े नेताओं ने अपने काले धन को सफेद कर लिया, और यही था नोटबंदी का असली रंग। ये जुमला है। चलो, ये तो हुए उनके झूठे वादे, लेकिन हद तो तब होती है दोस्तों जब मोदी जी अपनी ही लाइफ को झूठे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यूज में अक्सर बोलते हुए पाए गए हैं कि वो बेहद गरीब परिवार से आते हैं। हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस तरह की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। क्या दोस्तों, आपको देख के लगता है कि किसी गरीब परिवार के पास इतना पैसा होगा कि वो उस समय फोटो क्लिक करवाए या ऐसे कपड़े पहने?
दोस्तों क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ऐसे नेता से जो खुद की ही जिंदगी झूठी दिखाता हो और इस जिंदगी को दिखा करके वोट लेता हो। क्या करेगा ऐसा नेता देश हित में? जवाब है सिर्फ जुमला। दोस्तों आज हम बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री मोदी देश को बेवकूफ बनाते हैं, कैसे पॉलिटिकल एजेंडा फैलाते हैं। आइए जानते हैं। इनके पास अपने कई हथियार हैं। हथियार नंबर 1, झूठ। प्रधानमंत्री मोदी अपना पूरा पॉलिटिक्स झूठ पे खेलते हैं, झूठे वादे करते हैं देश की जनता से। देखिए आप ये कुछ वीडियोस। 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 राज्य। उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इन वीडियोस को देखकर कभी कभी इतनी हंसी आती है कि कितनी बेशर्मी से बोल देते हैं बीजेपी वाले ये सब। फिर आता है इनका हथियार नंबर 2, रिलीजियस प्राइड। रिलीजियस एंड कल्चर कार्ड खेल के ये लोग जिस भी जगह भाषण देते हैं वहां की वेशभूषा पहन लेते हैं और नौटंकी करने लग जाते हैं। दोस्तों फिर आता है हथियार नंबर 3, डर। और जब लोग इन पर यकीन कर लें तो ये दिखाते हैं कि बीजेपी ना आई तो क्या होगा, कितने दंगे होंगे। देश की जनता को डराते हैं, उनके जहन में डर को पनपाते हैं। दोस्तों ये है इनका हथियार नंबर 3, डर। दोस्तों फिर आता है इनका फाइनल हथियार, जिसमें ये खुद को सेवियर यानी कि मसीहा बताकर देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये कहते हैं अगर बीजेपी नहीं आई तो देश के अंदर दंगे हो जाएंगे, इसलिए अगर दंगे ना हो तो आपको बीजेपी को वोट करना है। यही है इनके गिने चुने 4-5 वादे, 4-5 कार्ड जिनसे ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स चला रहे हैं। देखा जाए तो ये खुद को धर्म का ठेकेदार बता देते हैं, यानी पूरी पॉलिटिक्स धर्म के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। किसी को कोई मतलब नहीं एजुकेशन से, देश में बढ़ती बेरोजगारी से, किसी को कोई मतलब नहीं। और जब कहीं किसी मुद्दे पर इनसे बोल दिया जाए, पूछ लिया जाए तो बचते नजर आते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और यही वजह है आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है इन्होंने, क्योंकि देश की जनता के सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं। कितने बेशर्मी से ये लोग अव्वल दर्जे की गिरी हुई पॉलिटिक्स करते हैं। दोस्तों आपको हंसी आएगी ये सुनकर कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश में महंगाई बेरोजगारी को कम करने का बोलता है। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही है। और बढ़ती महंगाई बेरोजगारी और परेशानियों का कारण भी खुद ही बन जाता है। इनके कुछ फैसले जैसे डिमोनेटाइजेशन, किसान बिल, ये सब ने कितनी ज्यादा दिक्कतें पैदा की हैं ये आप और हम सब जानते हैं। ये हर मुद्दे पर विपक्ष को घेरेंगे, लेकिन जब विपक्ष इनसे चाइना, लद्दाख, मणिपुर, किसान एमएसपी बिल्स पर कोई सवाल करे तो बड़ी ही बेशर्मी से ये लोग चुप हो जाते हैं। फिर ये राग अलापते हैं पाकिस्तान का, पीओके का। और दोस्तों हद तो तब होती है देश की मीडिया, गोदी मीडिया भी कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि वो तो इनकी चाटुकारिता करने में व्यस्त है। दोस्तों अगर कोई विपक्षी नेता इनके खिलाफ कुछ बोले तो ये झूठे ईडी और सीबीआई की केसेस लगाकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। दोस्तों यही है मोदी सरकार का सच, और ऐसे ही हमारा देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, इनके अपने ही नेता इन्हें डिक्टेटर बताते हैं। देखिए ये वीडियोस। Will be making sure that there's no more elections for a long time. He will think now the country is totally with him and he can do what he likes. दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद को करप्शन फ्री बताते हैं और खुद ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कीम चलवाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट स्कीम को इलीगल बता दे तब ये अपने ही स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज में आके बोलते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक भी इन्होंने ही करवाई है। कौन एजेंसी है जो बता पाए इसमें पैसा कहाँ से आया था, कहाँ गया और है क्या? तो मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने दिया, कहाँ दिया। दोस्तों ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी पार्टी के लिए 100 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट चलवाते हैं। दोस्तों क्या ये करप्शन नहीं है? क्या ये जनता का पैसा नहीं है? ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो खुद को गरीब बताते हुए कहते हैं कि इन्होंने 40 साल भीख मांग के खाना खाया है और भीख मांग मांग के ही ये विदेश घुमाते हैं। काफी अजीब गरीब है।
ये वही मोदी है जो बाकी पार्टीज को जुमलेबाज, धोखेबाज, करप्टेड बोलता है और खुद इसका जुमला थम नहीं रहा है। दोस्तों, बढ़ते ऑयल प्राइसेस, बढ़ती महंगाई, शिक्षा की गिरावट, बढ़ती बेरोजगारी पर जब इनसे कुछ नहीं होता है तो ये चिल्लाते हैं आत्मनिर्भर भारत। अगर प्रधानमंत्री मोदी करप्टेड नहीं है तो क्यों नहीं देते कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू, क्यों नहीं करते कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि मोदी जी के पास जनता के मुद्दों के लिए ना तो कोई समय है, ना ही इनके पास कोई जवाब है। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं मैंने अपने परिवार को छोड़ा है और देश मेरा परिवार है। दोस्तों, उसी परिवार में मणिपुर आता है, लद्दाख आता है और जब उनसे इस मुद्दे पर कोई बात करे तो वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। कैसा परिवार प्रेम है ये। दोस्तों, चुनाव का समय है और मैं सभी अंधभक्तों से कहना चाहूंगा कि अपनी अंधभक्ति से ऊपर उठ के देश हित में जो पार्टी काम करे उसके लिए वोट करें और मतदान जरूर करें, क्योंकि एक एक वोट कीमती है देश को बचाने के लिए। इसीलिए गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे हम ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात कर पाएं। हमारे लिए हर एक सब्सक्राइबर हमारी हिम्मत है। ऑल्सो ये वीडियो अंधभक्तों को जरूर शेयर करें, शायद भक्ति थोड़ी कम हो और सच्चाई देख पाएं। एम करूंगा 100 लाइक्स, सो प्लीज लाइक इट एंड कमेंट कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसी के साथ विदा लूंगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के कुछ ऐसे काले फैसलों के बारे में जो कितने खतरनाक साबित हुए हैं देश के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।